भारत और श्रीलंका का एशिया कप 2025 सुपर 4 मुकाबला उन मैचों में से था जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन दंग रह गया। 202 रन बनाकर भारत ने जैसे ही पारी खत्म की, लगा कि यह मैच एकतरफा रहेगा। लेकिन श्रीलंका ने खेल का रुख पलटकर पूरे मुकाबले को सांस रोक देने वाली जंग में बदल दिया। पथुम निसांका की 107 रन की तूफानी पारी और कुशल परेरा के 58 रन ने भारत को चौंका दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत का 6 मैचों से चला आ रहा जीत का सिलसिला टूट जाएगा। लेकिन फिर क्रिकेट ने अपना असली रंग दिखाया और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। सुपर ओवर में भारत ने जीत तो दर्ज की, लेकिन इस दौरान हुआ विवाद सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया। अर्शदीप सिंह की चौथी गेंद पर दासुन शनाका ने रन चुराने की कोशिश की। संजू सैमसन ने स्टंप पर सीधा थ्रो मारकर रन आउट कर दिया, लेकिन अंपायर ने अर्शदीप की अपील पर उसे कैच आउट दे दिया। रिव्यू में साफ हो गया कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी और चूंकि गेंद डेड बॉल घोषित हो चुकी थी, रन आउट भी मान्य नहीं हुआ। भारतीय खिलाड़ियों ने, खासकर सूर्यकुमार यादव ने अंपायर से लंबी बहस की, लेकिन फैसला बदला नहीं गया। यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि कई फैंस ने अंपायरिंग स्टैंडर्ड पर सवाल उठा दिए और मैच की पारदर्शिता पर बहस छिड़ गई। इस सबके बीच भारत ने आखिरकार सुपर ओवर में 3 रन के आसान लक्ष्य को हासिल कर लिया और जीत दर्ज कर अपनी लय को बरकरार रखा। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह विवाद किसी बड़े फाइनल मैच में हुआ होता तो नतीजा कितना अलग हो सकता था। क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, बल्कि यह भरोसे और न्याय का खेल भी है। जब अंपायरिंग फैसलों पर शक उठने लगे तो खिलाड़ी और दर्शक दोनों ही खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। भारत की जीत के बावजूद इस मुकाबले की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी वही विवाद जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इतनी मेहनत, पसीना और भावनाएं केवल एक गलत फैसले पर कुर्बान हो सकती हैं। एशिया कप 2025 में भारत अब पाकिस्तान से भिड़ेगा, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इस मैच ने यह साफ कर दिया कि जीत और हार से ज्यादा बड़ा मुद्दा कभी-कभी खेल की निष्पक्षता होती है। यही वजह है कि यह मैच सिर्फ स्कोरकार्ड में दर्ज नहीं रहेगा, बल्कि उस बहस की तरह याद किया जाएगा जिसमें क्रिकेट का असली सवाल यही था, खेल बड़ा है या विवाद। क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई पल आए हैं जब किसी गलत फैसले ने पूरी कहानी बदल दी, लेकिन एशिया कप 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ यह सुपर ओवर विवाद अलग ही स्तर का था। तकनीक के दौर में जब थर्ड अंपायर, अल्ट्राएज और बॉल ट्रैकिंग जैसे टूल मौजूद हैं, तब भी एक स्पष्ट रन आउट को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि गेंद पहले ही डेड घोषित कर दी गई थी। नियम किताबों में भले ही सही लगे, लेकिन खेल की नज़र से देखें तो यह फैसला खिलाड़ियों और दर्शकों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं करता। भारतीय खेमे में गुस्सा साफ दिखा। संजू सैमसन की फुर्तीली फील्डिंग और सटीक थ्रो एक शानदार पल बन सकता था, लेकिन उसे बेकार कर दिया गया। सोशल मीडिया पर हजारों फैंस ने सवाल उठाया कि क्या नियमों को इतनी सख्ती से लागू करना चाहिए जब खेल की असलियत सबके सामने हो। वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि अंपायरों के पास नियम बदलने का अधिकार नहीं था, इसलिए फैसला भले कठोर लगे, लेकिन तकनीकी रूप से सही था। यही विरोधाभास इस मैच को और भी दिलचस्प बना देता है। यह विवाद आने वाले समय में आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद के लिए एक चेतावनी की तरह है। क्रिकेट का आकर्षण उसकी अनिश्चितता में है, लेकिन अगर अंपायरिंग के फैसले भरोसे को तोड़ने लगे तो पूरा खेल खतरे में पड़ सकता है। भारत ने सुपर ओवर में जीत जरूर हासिल की, पर सवाल यह है कि क्या ऐसी जीत उतनी ही सुकून भरी होती है जितनी एक साफ और पारदर्शी मुकाबले में होती। खेल के दीवानों के लिए यह मैच हमेशा याद रहेगा,
लेकिन स्कोर और आंकड़ों से ज्यादा इसलिए क्योंकि इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्रिकेट में तकनीक और नियमों की कठोरता कब तक खिलाड़ियों और दर्शकों की भावनाओं से ऊपर रहनी चाहिए। भारत अगला मुकाबला पाकिस्तान से खेलेगा, लेकिन उससे पहले इस विवाद ने एक कड़वा सच उजागर कर दिया है। कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी यह साबित करना होता है कि खेल वाकई निष्पक्ष है।